इस वचन पर हम थोड़ी देर के लिए आज मनन करेंगे। जो वचन हमने पढ़ा है बहुत अच्छी रीति से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं आपके ऊपर जो है निर्मल जल को छिड़कूंगा, आपको एक नया सृष्टि बनाऊंगा। और वचन कहता है कि आपके अंदर से पुराना हृदय जो है, पत्थर का जो हृदय वो निकाल कर नया हृदय देने वाला हूं, ताकि वो हृदय के जरिए जो है हम एक नए सृष्टि बनेंगे, नए जीवन को पाएंगे और अपने आप परमेश्वर की सारे विधियों को जो है पालन करने वाले बन जाएंगे। ये वचन कहता है। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए इस वचन पर मनन करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन पर हम जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय में हम सभी लोग यहाँ पर आए खुदावन। आज परमेश्वर इस न्यू ईयर का 2021 इस वर्ष का फर्स्ट संडे परमेश्वर, पहला रविवार है परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु जी आपके वचन के जरिए आप जो कहना चाहते हैं हम सभी लोग सुनकर खुदावन सही रीति से उसको ग्रहण कर पाए, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं अपने आप को और एक सुनने वालों को आपकी पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज फर्स्ट संडे है तो परमेश्वर जो है वचन के माध्यम से हमको कुछ कहना चाहता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज होली कम्युनियन भी है, उसके लिए तैयार होकर आए हैं। कोई सफेद कपड़ा पहनकर आया है, कोई सफेद हृदय को लेकर आया है, बराबर है? हाँ कि नहीं? तो सफेद कपड़ा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है हम लोग पवित्र नहीं है या हम लोग होली कम्युनियन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यही परमेश्वर का वचन भी कहता है अंदर से परमेश्वर नया बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ सवालों से मैं जो शुरुआत करना चाहूँगा। अगर मैं ये सवाल करूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनका प्रार्थना का आंसर नहीं मिला है अभी तक? ऐसा कोई है? ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो प्रेयर करते ही जा रहे हैं हम लोग, अभी तक आंसर हमको नहीं मिला है? अच्छा, सबको आंसर मिला है। ईमानदारी से हाथ उठाओ कि परमेश्वर के भवन में हम लोग हैं। पास्टर पूछ रहे हैं, पास्टर को बता के कुछ मतलब नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन को देखने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रार्थना का उत्तर जो है अभी तक नहीं मिला है और अभी भी कंटिन्यू है प्रेयर में। कंटिन्यू रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जिंदगी को पूरा रीति से बदलना चाहते हैं। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा मैं बनना चाहता हूँ लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा किसी को लगता है? मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत ईमानदारी से हम लोग ने हाथ उठाया। ये ईमानदारी को परमेश्वर आशीष करने वाला है। ऐसे कितने लोग हैं जो गलत आदतों में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बाहर निकल कर जो है मैं अच्छा रास्ते पर चलूं, परमेश्वर के वचन पर चलूं, लेकिन एक एहसास होता है, एक ऐसा ताकत होता है जो पीछे से मुझको खींच रहा है, जो कुछ तो भी ऐसा पावर है, कोई ऐसा सामर्थ है जो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा किसी को लगा है कभी? कभी भी ऐसा लगा है? यस, वेरी गुड, थैंक यू। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। कभी ऐसा लगा प्रार्थना करने हम लोग बैठे हुए हैं, आप इंडिविजुअल प्रेयर कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर में अचानक आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, कोई कुछ नहीं चल रहा है, ना टीवी चल रहा है, ना बाहर आवाज आ रहा है, ना आपका घर पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से एक डिस्टर्बेंस है जो आपको प्रेयर करने में आगे बढ़ने नहीं देता है, प्रेयर को आपको रोकने की कोशिश करता है। ऐसा कोई एहसास किया है? मैं प्रेयर करते समय जो है कोई शक्ति मुझे रोक रही है, वो प्रार्थना में मुझे डिस्टर्ब कर रही है। थैंक यू वेरी मच। आज आपके लिए परमेश्वर वचन देना चाहता है। पूरे 2020 शायद इन डिस्टर्बेंसेस के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग ने जिया है। 2021 का फर्स्ट संडे परमेश्वर आपके अपने वचनों से जो है आपको इस सारी चीजों से छुटकारा देना चाहता है। क्या हम लोग छुटकारा लेने के लिए तैयार हैं? Are you ready for the deliverance? सच में जो लेने के लिए तैयार है उसी को वो मिलेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन जो है ये एक्चुअली में मैंने न्यू ईयर सर्विस के दिन भी ये वचन पढ़ा था स्टार्टिंग में। पता नहीं कितने लोग इसको याद रखा है। आज थोड़ा सा हम लोग कन्नड़ा शब्दों को भी जो है हम लोग देखने वाले हैं, कन्नड़ा में अच्छे से वचन को पढ़ने वाले हैं। 2 वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा पढ़कर जो है समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा कठिन शब्दों में वहां पर लिखा है। परेल हिंदी चर्च भी मुझे सुन रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो जो है परेल हिंदी चर्च में भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहता हूँ परेल चर्च से, क्योंकि थोड़ा सा
कन्नड़ा आज ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा शायद वो लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो है नए सामर्थ को हमारे जीवन में लेकर आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा वचन लिखा है, एजेकियल चैप्टर 36 वर्सेस 25 to 27 जो हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा होगा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, बहुत बार उस वचन को आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कितनी बार वो वचन हमसे बातें किया है आज, लेकिन वो वचन जो है जिंदा आपके जीवन में होना चाहता है। He, the word wants to become alive in your life, अगर आप लोग तैयार हैं तो। यहाँ पर इजराइल के लोग जो है कोई पवित्र नहीं हुआ है, सभी लोग जो है परमेश्वर से दूर होकर अपने पाप में, अपने गंदगी में, अपने बुराई में परमेश्वर की बातें न मानकर भटक चुके हैं। और पूरा एजेकियल जब आप लोग पढ़ते हैं ना, वो एजेकियल पढ़ने में आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर वहां पर गाली दे रहा है, एजेकियल को बुला रहा है, ए एजेकियल इधर आ, मॉर्टल मैन करके लिखा है, ए पुरुष इधर आ, और मैं तो बोलता हूँ वो मैसेज दे, ये बर्बाद होने वाला है, ये शहर बर्बाद होने वाला है, ये लोग बर्बाद होने वाले, ये लोगों का जो है पूरा सत्यानाश होने वाला है, ये सब वचनों में लिखा हुआ है। लेकिन ये एक वचन, ये एक अध्याय ऐसा लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह कुछ नए शब्दों को देना चाहता है, न्यू होप फॉर इजराइल, एक नई उम्मीद इजराइल के जनों को देना चाहता है, क्योंकि इजराइल के लोग परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अगर आज हम लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, अगर आज हम लोग समझते हैं कि इजराइल को जैसे परमेश्वर ने चुना है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हम मसीह लोगों को परमेश्वर ने चुना है, वही परमेश्वर चुनता है और वही परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करना चाहता है। एजेकियल को बुलाता है, ए एजेकियल, ए मॉर्टल मैन इधर आ करके बोलता है, जा और लोगों को जो है ये मैसेज दे, ये संदेश दे जो परमेश्वर ने दिया। ये मेरा संदेश नहीं है, ये एजेकियल का संदेश नहीं है, ये परमेश्वर का संदेश है जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसने दिया है। यहाँ पर लिखा है, एजेकियल आजा और इजराइल के लोगों को बोल कि मैं उनके ऊपर दया बरसा रहा हूँ, उनके ऊपर करुणा बरसा रहा हूँ, उनके ऊपर जो है मैं मर्सी कर रहा हूँ, पूर्ण रीति से करुणा में परमेश्वर होकर पूरा बदल के परमेश्वर उसको कह रहा है कि इजराइल के लोग जहां कहीं भी भटके हुए हैं, जहां कहीं भी है, उन सबको मैं एक जगह पर एकत्रित करूंगा और उनके जीवन में नए कार्य को मैं देने वाला हूं। और नया कार्य क्या है मालूम है? ये जब हम लोग पाएंगे हमारे जीवन में, सच में ये नया साल जो है हमारे जिंदगी में आशीषमय हो जाएगा। ये कोरोना है या उसका बाप है या उसका कोई भाई है या कोई भी हमारे जिंदगी में डिस्टर्ब करने के लिए आए, लेकिन आपकी शांति को, आपके आशीर्वाद को, आपके छुटकारे को कोई भंग नहीं कर सकता है जब ये वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यहाँ पर वचन लिखा है, इस्राएल को कहता है मैं, तू बहुत अच्छा है करके, या तू सुधर गया है, या तू जो है वो रास्ता छोड़कर मेरे पास आया है, इसीलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं परमेश्वर हूँ और मुझे तुम पर दया करना है, मेरे नाम का जो है वैल्यू मुझे रखना है, इसके लिए मैं आप पर दया कर रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और एक एक शब्दों में हम लोग देखेंगे, कुछ 7 या 8 वर्ड्स वहां पर हम लोग मिलेगा, 25 to 27 वर्ड्स, 3 वर्ड्स है, लेकिन कुछ बातों को क्लैरिटी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग व्हाट गॉड सेज, क्या बोलता है मालूम है वहां पर? कोई बोल सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। सबको उसको आके बुलाता है, एक संदेश दे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर ऑन यू एंड मेक यू क्लीन। कन्नड़ में ऐसा लिखा है, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗುವಿರಿ। अगर आसान कन्नड़ में हम देखेंगे, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು, ಶುದ್ಧವಾದ ಜಲವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ। यानी मैं आपके ऊपर जो है एक बारिश करने वाला हूँ, एक जो है वर्षा की तरह जो है पानी उंडेलने वाला हूँ, छिड़कने वाला हूँ, और ये छिड़काव, ये पानी जो है आपके जीवन में जो है एक पवित्रता को लेकर आएगा। आप पवित्र बनो करके नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो जल वो छिड़कने वाला है, वो आपके जीवन में पवित्रता को लेकर आएगा। इंग्लिश में सब बहुत अच्छे से लिखा है, आई विल स्प्रिंकल, मैं करने वाला हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सुधरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा करुणा में, मेरी दया में मैं ये चीज करने वाला हूँ। आई विल स्प्रिंकल द क्लीन वाटर। आगे लिखा है, अगर आज यीशु मसीह जो है
हमारे जिंदगी में जो है ये नयापन लाने की कोशिश करता है। वो हमको धोना चाहता है। हम लोग रोज सुबह अच्छे से नहा धो के जो है हम लोग ऑफिस जाते हैं। संडे के दिन भले हम लोग रोज नहाए नहीं नहाए, ऐसा पता है हमारे क्रिश्चियन लोगों में कि संडे के दिन नहा के चर्च जाना जरूरी है। बिना नहाए घर जाएगा तो मालूम नहीं कितना गाली सुनने वाले। हम लोग अपने शरीर की गंदगी को धोकर यहाँ पर आते, लेकिन वचन कहता है टुडे जैसा हम लोग होली कम्युनियन लेंगे, परमेश्वर अपने लहू से आपको धोना चाहता है। He is washing you from the blood। वो अपने खून से जो है हमको धोना चाहता है। वो पवित्रता इधर नहीं आएगा, ऊपर से आप सुंदर नहीं लगोगे, वो अंदर जो है वो छिड़काव हमें लगने वाला है। आगे वो कहता है He will clean you from all your idols। कन्नड़ में से लिखा है ನಿಮ್ಮ समस्त विग्रहಗಳಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು। विग्रहಗಳು मतलब क्या है? What is the meaning of विग्रह? मूर्ति है ना, आइडल्स। यानी हमारे जिंदगी से हर एक मूर्ति को जो है निकाल कर शुद्ध करने वाला है। जब तक वो मूर्ति हमारे जीवन में है, आपके घर में, आपके जीवन में कोई पवित्रता नहीं आने वाली है। इसलिए वचन कहता है मैं वो मूर्ति को निकालूंगा। और यहाँ पे लिखा आइडल्स यानी विग्रहಗಳು। विग्रह नहीं लिखा है, विग्रहಗಳು यानी बहुत सारे आइडल्स, बहुत सारे मूर्तियां हमारे जीवन में। आप मुझे सवाल कर सकते हैं, पास्टर जब से हम लोग क्रिश्चियन बने हैं हमारे घर में कोई मूर्ति नहीं है। I don't have idols। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा मूर्ति परमेश्वर निकालना चाहता है आपके जीवन में? वो हर एक चीज जो परमेश्वर से पहला आता है वो आपके जीवन में मूर्ति बना हुआ है। क्योंकि इस्राएल लोग मूर्ति पूजा में भटक गए थे, सारा दुनिया में फंस कर पूरा सबका परमेश्वर इधर उधर घूम रहे हैं। जो भी एक मूर्ति लेकर आता ये देव है, ये गॉड है, ये परमेश्वर है। कुछ कुछ लोग जो है भटकते जाते हैं, हर एक के पीछे जो है मूर्ति पूजा में जो है वो फंस गए थे। आज हम लोग शायद उन मूर्तियों को नहीं रखा है, लेकिन हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हैं जिसके शिकार हम लोग हो गए। हम लोग को न जाने अनजाने रीति से जो है उस मूर्ति का पूजा भी हम लोग करते हैं, आपको पता भी नहीं है। What are those idols? You know, हमारे जीवन में जो मटेरियल थिंग्स है, जो संसारिक बातें हैं, जो दूसरों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, that is the idol in your life। आपके जीवन में वो मूर्ति बना हुआ है। आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े रहते हैं। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है मैं परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करूं या इसको खुश करने की कोशिश करूं, हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर को बोलते हैं ये तो दयालु परमेश्वर है, ये तो करुणामय परमेश्वर है, इसलिए मैं इसको खुश करता हूं। दैट इज द आइडल इन योर लाइफ। और वचन कहता है उस आइडल से आपको छुटकारा देना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, हम लोग बहुत बचपन से बहुत सालों से क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी ऐसी आदतें हैं, आपको पता नहीं कितने लोग ये करते हैं। मैंने विट्ठलवाड़ी चर्च में कम देखा है, लेकिन दूसरे चर्चेस में बहुत ये चीजें देखा है। आपको पता है आज भी जब किसी का मृत्यु हो जाता है, जब कोई मर जाता है, हम लोग जो है कुछ दिन के बाद 3 दिन 4 पता नहीं क्या पता है, मैंने अभी तक नहीं किया इसलिए मुझे नहीं मालूम, 3 दिन 4 दिन 7 दिन 9 दिन ऑड नंबर सुना है किसी ने, ऑड नंबर में जो है हम लोग जाकर उधर खाना चढ़ाते हैं। वो भी क्या खाना जो उसका फेवरेट है, उसको चिकन बिरयानी पसंद है, गरम गरम चिकन बिरयानी लेके जाए, और वो भी गरम और बहुत टेस्टीदार बना के खुद नहीं खाएंगे लेकिन वहां पर लेकर जाके रखें। इतना ही नहीं, यहाँ तक रुका हुआ नहीं हमारा प्रथा, हमने और क्या क्या किया है मालूम है? अगर वो आदमी दारू पीता है, हम लोग क्रिश्चियन, हम लोग चर्च जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर दारू पीना नहीं है, अच्छा जिंदगी सिर्फ बोल बच्चन है बस, और यहाँ पर जाके अगर वो आदमी दारू पीता है, उसका ब्रांड वाला दारू, आज तक गाली दिया है उसको, क्या दारू पीता है ये आदमी, कभी सुधरेगा ये, उसका ब्रांड वाला दारू लेकर जाके वहां पर रखेंगे, उसका ब्रांड वाला सिगरेट लेकर जाके वहां पर रखेंगे, उसका ब्रांड वाला गुटखा लेकर जाके वहां पर रखेंगे, उसके साथ अगर उसको दही पसंद है दही को रखेंगे, उसके साथ उसको कांदा पसंद है कांदा को रखेंगे, जो भी उसको पसंद है वो चीजें हम लोग उस मरे हुए कब्र जो है उसके ऊपर रख देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडल इन योर लाइफ। अभी तक यीशु मसीह को आपने अपनाया नहीं, क्योंकि एक आदमी जब मर जाता है उसको जिंदा आप नहीं कर सकते हैं,
वो खाना नहीं खाने वाला है। हमारा सोच ऐसा है कि किसी ने सोच हमारे अंदर डाला है, पता नहीं आपके जीवन में वो क्या रीजन है कि आप लोग ये कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात मुझे ऐसा समझ में आता है, जो मैंने सुना है कि ये जो है आके खा के जाएगा, जब इसकी आत्मा को शांति मिलेगा। कुछ लोग ये मानते हैं जो कौवा घूम रहा है, वो कौवा आके जो है वहां पर खा लेगा, और वो कौवा खाया इसका मतलब क्या है, वो आदमी कौवे के रूप में आके उसको खा लेगा। व्हाट इज दिस? ये आइडल नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मूर्ति पूजा हम सभी लोग कर रहे हैं, और परमेश्वर ऐसे मूर्ति पूजा से छुटकारा दे रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, आई क्लेम, ये पुलपिट से मैं बोल रहा हूं। अगर किसी को भी चैलेंज करना है, मैं परमेश्वर के वचन से चैलेंज कर सकता हूं। आप मुझे वचन में ये प्रथा दिखा दो कि ये सही है पास्टर, आप नहीं बोल सकते, आई चैलेंज यू, क्योंकि ये आपके जीवन में मूर्ति बना हुआ है। और अलग अलग प्रथाओं को हम लोग लेकर जा रहे हैं। मरा हुआ व्यक्ति को जो है पता नहीं हम लोग कितना इज्जत देते, उतना जितना जिंदा है तभी नहीं देते। वो जिंदा जब तड़प रहा था, उसका कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन मरने के बाद उसका फेवरेट चीजें लेकर जाकर कब्र पे हम लोग रखते हैं और मानते हैं कि वो आके खाने वाला है। अभी कौवा पक्षी जो है खत्म हो गया है, मालूम है आपको, बहुत कम दिखाई देते। मैं जब छोटा था, कौवा चिमनी ये सब बहुत दिखाई देते थे। अभी एक नया ट्रेडिशन है, पता नहीं वहां पर कुत्ते ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना वहां पर रखा जाता है। कुत्ता आके खाते गया, तो अभी इतना तक मैंने सुना है कि वो मरा हुआ व्यक्ति कुत्ते के इसमें से आया और वो खा के चला गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये हम लोग क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, मसीही लोग कर रहे हैं। कोई हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इससे वो छुटकारा देना चाहता है। अपनी सांसारिक बातों से हमने जो सीख कर आए हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध हमको काम कराता है, आप मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, और इन मूर्तियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आगे लिखा है, क्लीन, He will clean you from everything else that defiles you। यानी जो चीजें आपको गंदा करता है, वो चीजों से जो है मैं साफ करूंगा आपके जीवन को। वाह, क्या चीजें यहाँ पर अच्छे से कन्नड़ में अच्छा लिखा है, सकल विधवाद ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ, यानी गंदगी से ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು। सकल विधवाद यानी सब, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ अशुद्धत्वಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು शुद्धिकरुवेनु। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक गंदगी, इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया, अगर आपके पास वो वर्जन है, फिल्दीनेस, यानी अंदर जो डर्ट, अंदर जो गंदगी फंसा हुआ है, उससे परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। ये जो छिड़काव आपके ऊपर हो रहा है, ये जो अभिषेक आपके ऊपर हो रहा है, ये आपकी मूर्ति से छुटकारा देगा और साथ ही साथ आपको साफ करेगा आपके अंदर के गंदगी से। वचन कहता है क्या चीजें हैं जो उससे हम लोग गंदा हो रहे हैं। ये सब चीजें जो मूर्ति पूजा हम लोग ने किया, उससे हमारा जीवन गंदा हो रहा है। कुछ टाइप्स, चार्ल्स स्पर्जन करके एक बिब्लिकल स्कॉलर है, उसने 4 टाइप्स ऑफ फिल्दीनेस कहा है, और आगे वो ये वचन को अच्छे रीति से समझाना चाहता है। वो कहता है ऑल योर फिल्दीनेस, यानी यल्ला वलसिनिंदलू, सब गंदगी से जो है परमेश्वर आपको धोना चाहता है। कुछ भी गंदा हो जाता है, हम लोग उसको धोकर साफ करते हैं। आज परमेश्वर कहता है मेरे लोग गंदे हो गए, मैं उसको धोना चाहता हूँ। आपको कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैं आपको धोना चाहता हूँ। क्या गंदगी, इस 4 वर्ड में जो है गंदगी को डिस्क्राइब किया, एक्चुअल फिल्दीनेस, एक्चुअल यानी सही रीति से गंदगी जो हम जानते हैं, मैं जानता हूँ ये गंदा चीज है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है हम लोग को? हमको मालूम है कुछ चीजें गंदा है, ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फिल्दीनेस। जो हम लोग जानते हैं, जो जग जाहिर है कि ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर रहे हो, उससे परमेश्वर जो है शुद्ध करना चाहता है। ओरिजिनल फिल्दीनेस, ओरिजिनल फिल्दीनेस यानी जो अंदर से, बचपन से हम लोग जब पैदा हुए तब से एक पाप हमारे अंदर निवास कर रहा है, उससे जो है शुद्ध करना चाहता है। सीक्रेट फिल्दीनेस, सीक्रेट फिल्दीनेस हमको समझ में आता है, ऐसा गंदगी जो सिर्फ मैं जानता हूं मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं जानता, ये राज की बात है। दिस इज उधर एक सीक्रेट है, एक गंदगी, एक सीक्रेटली मैंने करके बैठा हूं और किसी को मैंने बताया नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, और लोगों के सामने बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूं। वचन कहता है वो अंदर का रास का गंदगी भी जो है मैं साफ करना चाहता हूं, उसको धोना चाहता हूं। और आगे कहता है पब्लिक फिल्दीनेस, पब्लिक फिल्दीनेस यानी सबको मालूम है ये बंदा गंदा है, सबको मालूम है ये परमेश्वर के राज्य में जाने लायक नहीं, सबको मालूम है ये बेवड़ा आदमी है, सबको मालूम है ये गलत काम करता है, सबको मालूम है ये पापी व्यक्ति है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक फिल्दीनेस।
वो दोष से, वो ब्लेम से जो लोग आपको गाली दे रहे हैं, उससे भी परमेश्वर आपको धोना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर कोई पाप है, गंदगी है, या बाहर लोग हमको गंदगी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे परमेश्वर जो है आज धोना चाहता है। वो छिड़काव आपको जीवन में करना चाहता है। एवरीथिंग दैट वाज रॉन्ग, आपके जीवन में हर चीज जो गलत हो रहा है, परमेश्वर उसको धोकर साफ करना चाहता है। कुछ भी कहीं पर भी आपके फैमिली में हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब में हो, या आपके हृदय में हो, आपके दिल में कोई गंदगी पनपता है, वो भी यीशु मसीह परमेश्वर जो है साफ करना। फ्रॉम एवरीथिंग, एवरी फिल्थीनेस आई विल क्लेंस यू, मैं आपको जो है हर गंदगी से धो दूंगा करके वचन कहता है। अब आपको सोचना है मेरी जिंदगी में क्या गंदगी है जो परमेश्वर धोने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा है, ये बहुत मेरा फेवरेट है, जो मैं चाहता था कि न्यू ईयर के दिन ये वचन से हम लोग मनन करें। वचन कहता है, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। ಈ ಕನ್ನಡ में लिखा है, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಡುವೆನು। मैं आपके अंदर एक नया हृदय, एक नया मन, एक नई आत्मा, एक नया स्पिरिट आपके अंदर जो है मैं देना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस न्यू स्पिरिट? क्यों नया हृदय, क्यों न्यू स्पिरिट, क्यों नया मन? अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मिक बदलाव परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है, एंड जीसस इज डूइंग दिस। आपको कोई करने की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर खुद आपके जीवन में ये बदलाव लेकर आ रहा है। दिस इज द चैलेंज दैट गॉड इज टेकिंग, कि मैं मेरे लोगों को बदल के छोड़ूंगा। अगर हम लोग देखेंगे पुराना, हम लोग ने 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में हमने पढ़ा, जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं नई सृष्टि बन जाते हैं, पुराना चला गया, एक नया व्यक्ति बन गया। लेकिन वचन कहता है तेरा जो पुराना है ना वो गंदा है, तेरा जो पुराना व्यक्ति अंदर रह रहा है, ओल्ड पर्सनालिटी, ओल्ड मैनहुड, वो बहुत गंदा है। आई विल मेक यू न्यू। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको नया हृदय, नया सोच, नया मनस्सु, न्यू वे देना चाहता हूँ, न्यू स्पिरिट, नई आत्मा देना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। एक नया हृदय देके मैं आपको आशीष करना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके विचारों को, आपके मन को परमेश्वर आज बदलने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा है, ये बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही जबरदस्त रीति से वचन में लिखा है, आई विल टेक अवे योर हार्ट ऑफ स्टोन, यानी आपका पत्थर का हृदय जो है मैं बाहर निकालने वाला हूँ। ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೂ ತೆಗೆದು, यानी आपके अंदर से जो है एक जो पत्थर का हृदय है, कठोर हृदय है, वो आपके अंदर से निकालने वाला परमेश्वर है, और एक नया हृदय परमेश्वर देना चाहता है। व्हाट इज दिस हार्ट ऑफ स्टोन? पत्थर का हृदय, इसका मतलब क्या है? कि आपका हृदय पत्थर का है? मुझे तो नहीं लगता, ऐसे ही धड़क रहा है जैसा सबका हो रहा है, लेकिन वचन कहता है नहीं, आपके अंदर पत्थर का हृदय है जो परमेश्वर आपको निकाल रहा है। व्हाट इज दिस हार्ट ऑफ स्टोन? यू नो, इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये कठोर हृदय हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। हम लोग दूसरे का आंसू देख नहीं पा रहे हैं, मेरे वजह से दूसरा कोई रो रहा है, मेरा परिवार तड़प रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, मेरा पति परेशान है, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरी बहू परेशान है, मेरी सास परेशान है, ये हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक नया ईगो आ गया है, जो मैं बोल रहा हूँ यही सही है। जब गलती हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा गलती नहीं, उसने वो किया है। दिस इज द हार्ट ऑफ स्टोन, और ये यीशु मसीह का लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, वो पत्थर का हृदय मैं आपके अंदर से निकालना चाहता हूँ। ये एक ईगो है जो हमारे अंदर फंस गया है, कि हम लोग हमेशा कहते हैं मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई सही नहीं है, आप सब जो बोल रहे हैं गलत है, कोई भी आके आपको समझाने दो, आप लोग क्लेम करते हो, अरे ये क्या मेरे को समझाएगा, ये बच्चा क्या मेरे को समझाएगा, ये क्या समझाएगा, इसका घर का ये संभाल नहीं पाता है, ये मुझे आके समझा रहा है, ये आजकल का बच्चा मुझे क्या बोलने वाला है, ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग ये सुन नहीं पा रहे हैं। कितने बार ऐसा हुआ है, एक बच्चा अपने बाप को समझाता है, पापा ये तो गलत है ना, ये क्यों कर रहे हैं, दारू पीना तो गलत है, क्यों कर रहे हैं, ये करना तो गलत है, ये क्यों कर रहे हैं, झूठ बोलना गलत है, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सुनते नहीं, अरे ये क्या बच्चा है, छोड़ इसको, क्या समझता है, मेरे को मालूम है, मेरे को कैसा खिंचाव हो रहा है, मेरे को कैसा अट्रैक्शन हो रहा है, मुझे कैसा ये तड़प लग रहा है कि मैं इसके ओर खींचा जा रहा हूँ।
यस, आपको इच्छा है सुधरने का, लेकिन फिर भी आप सुधर नहीं पा रहे। जैसा मैंने कहा था, एक ताकत है, एक शक्ति है जो आपको पीछे खींच रहा है, आपको सुधरने नहीं दे रहा है, आपको शांत होने नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ स्टोन, क्योंकि आपका हृदय कठोर हो चुका है, आपका हृदय कड़क पत्थर की तरह हो चुका है। और वचन कहता है, मृदुवाದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು, ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ये पत्थर का हृदय निकालकर मांसद हृदयವನ್ನು, मांसद यानी हार्ट ऑफ फ्लेश, फ्लेश का हार्ट जो है, नया हृदय जो नरम है, जो मुलायम है, मृदुवाद हृदयವನ್ನು, बहुत नरम हृदय मैं आपको देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब ये मृदुवाद हृदय यानी कोमल हृदय, ये सॉफ्ट हार्ट यानी हार्ट ऑफ फ्लेश, मतलब क्या है? दैट इज द सबमिशन। सबमिशन यानी क्या है? ठीक है, दैट्स ओके, चलता है। जब आप ऐसी भावना को अपने अंदर लेकर आते हैं दूसरे के प्रति, दैट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ फ्लेश। क्योंकि जब ये नया हृदय हम लोग पाते हैं, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, ये जब हम लोग पाते हैं, हम लोग जो है एक प्यार का भावना अंदर से एहसास करते हैं। That will bring a love towards God and towards people. People यानी कौन? लोग जो हमारे इर्द गिर्द है, हम उनसे भी प्यार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो कठोर हृदय से आप प्यार नहीं कर पा रहे, दूसरे का आंसू नहीं देख पा रहे, इसलिए वो नया कोमल हृदय आपको देना चाहता है, जिसके जरिए आप परमेश्वर को भी प्यार करेंगे और साथ ही साथ जो है आपके लोगों को भी आप प्रेम की भावना से देखोगे, दया की भावना से देखोगे, एक मर्सीफुल, एक काइंडनेस एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। और ये परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। और जब ये नया हृदय हमारे जीवन में आता है, ऐसा एंशिएंट फिलॉसफी है, यानी पुराने काल में ऐसा लिखा गया था, जो स्कॉलर लोगों ने लिखा है, और आज तक भी ये सच्चाई है। आपको रूल करने वाला, आप किसके मुताबिक चलते हैं मालूम है? क्या ऐसा पावर है जो आपको कहता है कि आप उस रास्ते पर चलते जाते हैं? हम लोग बोलते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा है, आज बोलते हैं मेरा दिल आज ये कर रहा है, मेरा दिल ये करने को बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है नहीं यार आज नहीं जाएंगे। ये दिल जो है, इट इज कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस और सोर्स ऑफ रूलिंग पावर। हमारा हृदय हमारे जीवन को जो है संभालने वाला है, हृदय से हम लोग चलने वाले लोग हैं, इसलिए हृदय पे डायरेक्ट परमेश्वर अटैक कर रहा है। पुराना हृदय निकाल बाहर फेंक कर नया हृदय आपके जीवन में देने की कोशिश कर रहा है। और ये नया हृदय यानी दिस इज द हार्ट ऑफ फ्लेश, जहां पर सिर्फ प्रेम है, और ये दिल से, ये हृदय से आपको चलाने का परमेश्वर कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। और ये हृदय को पाने से जो है, हम लोग बोलते हैं ना, जब किसी से प्यार करते हैं तो मेरे दिल में कौन रहता है? हम आपके दिल में रहते हैं, आप जो है मेरे दिल में रहते हैं, मेरे दिल में जो है तेरे लिए बहुत बड़ा जगह, कितना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब ये नया हृदय हम लोग पाते हैं, ये हृदय एक घर बन जाता है, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का निवास होता है। जब तक वो पत्थर का हृदय बाहर फेंक कर ये नया हृदय हमारे अंदर नहीं आएगा, परमेश्वर का निवास नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर अगले ही वचन में कहता है, आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू, मैं अपनी आत्मा को तेरे अंदर डालूंगा। ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, यानी ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಡುವೆನು, यानी मैं अपनी आत्मा को आपके अंदर रख रहा हूं। जब तक ये हृदय नहीं बदलेगा, वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर सकता है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट गॉड इज गिविंग यू। जब ये होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है, उसके लिए जगह बनाना जरूरी है। इसलिए वचन कहता है, मैं छिड़काव करूंगा, नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल के कोमल हृदय दूंगा, जहां पर सिर्फ प्रेम की भाषा है। और ये प्रेम का भाषा जो है एक घर बन जाएगा, जहां पर परमेश्वर रह सकता है, पवित्र आत्मा वहां पर निवास कर सकता है। और जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। There is no change। सिर्फ आप कैलेंडर चेंज कर दोगे, 2020 से 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25 हो जाएगा, एक दिन मर जाओगे। और वापस से आपके रिश्तेदार जो अभी आपको इज्जत नहीं दे रहे, जो अभी आपको गाली दे रहे, वो खाना लेकर आ जाएंगे आपके कब्र में। कोई चीज बदलने वाला नहीं आपके जीवन में। और मरने के बाद बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है, लास्ट खाना रोज नहीं आने वाले, उतना टाइम नहीं है रिश्तेदार के पास, एक ही बार आते हैं, या 2 बार, या 2 महीने में, साल में एक बार जाना है बस। वही आपकी परिस्थिति में लिखा हो। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर आपको ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता है। परमेश्वर कहता है वो नया
हृदय, जो कोमल हार्ट है, दैट इज हार्ट विच रिसीव्स लव, विच रिसीव्स जॉय, एक शांति का एहसास परमेश्वर देना चाहता है। जब उसकी आत्मा को हम लोग पाते हैं, दिस इज द चेंज। हम लोग ने एक मिस्ट्री को जाना, एक राज की बात, एक रहस्य को जाना क्रिसमस के दिन। हम लोग क्या मालूम है, परमेश्वर होने के बावजूद इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। दिस इज द इम्पॉसिबल केस। हमको नहीं मालूम कैसा परमेश्वर इंसान बनकर आया। ना अनदर मिस्ट्री, और एक रहस्य आज फर्स्ट संडे आपको देना चाहता है। वो अपनी आत्मा को आपके अंदर देना चाहता है। अरे बाप रे, मेरा आत्मा क्या हो गया? आपका आत्मा सड़ चुका है सर, आपका आत्मा गंदा हो चुका है, और इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा, और जब ये आत्मा आता है, अब तक आप लोग बोल रहे थे ना, मैं चाहता हूं, मैंने इसलिए वो सवाल पूछा, मैं चाहता हूं मैं सुधर जाऊं, लेकिन नहीं सुधर पा रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वो प्रार्थना में एक डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं चाहता हूं सही रास्ते पे चलूं, लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ तो भी पावर है जो मुझे खींच रहा है। ये क्या पावर है मालूम है? आपका पुराना हृदय, आपका पुराना विचार जो गंदा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है एक नया हृदय, नई आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जाता है, और आप ये एहसास करोगे। दिस विल बी द टेस्टिमनी। वो जब 31 2021 हम लोग जाएंगे, आप सच में, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को एहसास कर पाएंगे। अगर ये वचन आप ग्रहण कर रहे हैं तो उस दिन रुक कर आप टेस्टिमनी दे पाओगे कि उस दिन मैंने यीशु मसीह को अपनाया और परमेश्वर ने नया हृदय दिया और मेरे जिंदगी में एक नई शांति का एहसास किया। दिस is the new hope, this is the new message that Jesus is giving you in the year 2021, first Sunday of the new year। पहला रविवार जो परमेश्वर आपको मैसेज देना चाहता है, यही चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है। So let this year be a year of transformation। ये साल सिर्फ कोरोना से लड़ने वाला साल नहीं हो, ये साल सिर्फ बोलते ना अच्छा होने वाला, यही सोच के बैठने वाला साल नहीं हो। ये साल हम लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो पावर अभी भी हमको खींच रहा है। मैं सुधरना चाहता हूँ, नहीं सुधर पा रहा हूँ। ये सब चीजें, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लोग मुझे गलत मान रहे हैं, लोग मुझे गंदा मान रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ये सब चीजों से बदलकर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए बदलाव को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। और मैंने जैसा कहा, अगर मैं फेलिक्स को अभी अगर एक चीज देता हूं और फेलिक्स बैठेंगे, उठ रहेंगे, आएगा उसके जीवन में, दिस इज द सेम थिंग गॉड इज गिविंग यू। अब अगर फेलिक्स लेता है तो उसके जीवन में नया बदलाव आएगा। Isn't it right? परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। ये नया साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हाँ परमेश्वर, मेरा पुराना हृदय कठोर है, उसको निकाल दे, नया हृदय दे। और ये हृदय जब हम लोग पाएंगे, इट विल मेक यू न्यू। ये आपके जीवन में एक नयापन लेकर आएगा, एक नई शांति को लेकर आएगा, एक नए प्रेम को, बोलते ना, एक नया जॉय। आप हर प्रॉब्लम में जो है आप चिड़चिड़ नहीं करोगे। अब जब कोई तकलीफ आएगा, आप गाली नहीं दोगे, आप गुस्सा नहीं कर सकते। ये नया हृदय जब आपके अंदर आता है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपके जीवन में एक नया सुधार आएगा। वो जो पावर आपको खींच रहा है ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दिस इज द डिलीवरेंस दैट गॉड वांट्स टू गिव यू। ये छुटकारा परमेश्वर आपको देते हैं। बहुत साल पहले जो है एक व्यक्ति था, जस्ट हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान है, फेलिक्स अपना काम करते रहेगा, हम लोग वचन में काम करेंगे। बहुत साल पहले जो है एक व्यक्ति था, उसको जो है लोगों ने, बोलते ना, मारा, लोगों ने डांटा, लोगों ने कोसा और उसको क्रूस पर लटका दिया। 2020 साल पहले की बात कर रहा हूं। और ये सारी चीजें जो हम लोग ने पढ़ा, ये सारी चीजें हमको परमेश्वर देने की कोशिश कर रहा है। कैसे मालूम है? बहुत साल पहले जब वो मरकर क्रूस पे लटक रहा था, कौन है वो? यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और एक सूबेदार वहां पर आया, एक कैप्टन, एक सोल्जर वहां पर आया, और ऐसा लगा कि 7वां वचन बोल के यीशु मसीह, बोलते ना, सांस छोड़ दिया या कुछ हिलने का कोई दिख नहीं रहा है, तो उसने अपना भाला निकाला और कुरेद दिया, उसके अंदर घुसेड़ दिया, पसली में घुसेड़ दिया। वहां से क्या निकला मालूम है? वचन में हम लोग पढ़ते हैं, लहू और पानी। अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखोगे, बहुत ही अच्छे रीति से पिक्चराइज किया है। जैसे एक बलून होता है ना, बलून को जब हम लोग फोड़ते हैं, वो छिड़काव कर देता है। द ब्लड एंड वाटर ऑफ जीसस क्राइस्ट का बॉडी के अंदर से वो पानी, वो लहू जो है ऐसा हवा में बहा, उसके ऊपर ऐसा चींटे गिरा होगा, और ऐसा करके उसने तब बोला, ये सच में परमेश्वर है, सच में ये परमेश्वर। कैप्टन जो मारा उसको, वो सोल्जर जो उसके खिलाफ था, वो बोलता
लगता है अरे सच में ये परमेश्वर ही लगता है। ऐसा पूछते पूछते जो है ये जो आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर कह रहा है ना, ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये पानी यीशु मसीह का लहू है जो उस दिन क्रूस पर परमेश्वर ने दिया, और उसी को मानकर ये प्रभु भोज को हम लोग ग्रहण करते हैं। हर महीने प्रभु भोज लेते हैं और बाहर जाके हम लोग क्या करते हैं? आज परमेश्वर नया बदलाव देना चाहता है। आपने कभी मांगा यीशु मसीह से? आपने कभी बोला यीशु मसीह को कि मेरे लिए पाप के लिए मर जा? नहीं, आपके बिना बोले वो यीशु मसीह मर गया। जब पूरे लगा वो सीन सिर्फ सोच के इमेजिन करके देखो कितना भयानक वो चीज है। वो लहू और पानी मिक्स होके इतना स्ट्रगल, इतना बदतर रीति से उसका मौत हुआ। ये जब मारा गया ये पूरा छिड़क के बाहर आया है। व्हाट इज दिस छिड़काव, ये स्प्रिंकलिंग, ये बाहर आना क्या है? दिस इज द सेम वाटर जो एजेकियल में एक प्रोफेसी एजेकियल ने किया कि परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, इसीलिए आज वो यीशु मसीह का नया होता है। अगर आप अपनाने को तैयार हो तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। क्यों ना हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। एवरीवन, आज सभी लोग जो है अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज पहला संडे, पहला होली कम्युनियन प्रभु भोज को हम लोग लेंगे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आजू बाजू किसी को मत देखो, किसी को मत देखो, सिर्फ परमेश्वर के सन्निधि में आकर सिर्फ परमेश्वर की ओर आप देखो। कितने लोगों ने मुझे गाली दिया, कितने लोगों ने मुझे कहा कि ये पापी है, ये गंदा व्यक्ति है, कुछ नहीं हो सकता इसका, लेकिन परमेश्वर आपको माफ करने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा देकर आपको धोने वाला परमेश्वर है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको वो नई खुशी को देने की कोशिश कर रहा है। टुडे, आज का दिन जो है, जस्ट नील डाउन करो। जस्ट अगर किसी को लगता है कि मैं घुटने टेककर फिर एक बार मेरे गंदगी को जो है परमेश्वर के सामने स्वीकारना चाहता हूँ, आई कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, वो अनुग्रह का क्रूस के नीचे मैं आता हूँ ताकि मुझे वो परमेश्वर नया हृदय दे, मुझे वो परमेश्वर वो लहू से धो दे। जो गंदगी मेरे अंदर है, अभी तक नहीं जा रहा है, वो परमेश्वर साफ करना चाहता है। अगर आज आपको लगता है कि सच में वो परमेश्वर उतना सामर्थ्य है जो मेरे जीवन में असंभव काम को संभव कर सकता है, फिर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गंदे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर कौन सा सीक्रेट पाप है, कौन सा गंदगी। आज यीशु मसीह आपको धोने की कोशिश करता है। नो मैटर व्हाट वर्ल्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपको क्या कह रही है, बट गॉड इज क्लीनिंग यू। परमेश्वर आपको धो रहा है, परमेश्वर अपने लहू को आपके ऊपर छिड़का रहा है। अगर आप विश्वास करते हो, आज उस लहू को अपने अंदर ग्रहण करो। गॉड इज अपलिफ्टिंग यू। वो लहू को देकर आपके हैसियत को, आपके औकात को, आपके वैल्यू को, आपकी इंसानियत को, आपके कैरेक्टर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर आपको अपना रहा है। God is accepting you. God is transforming you in spite of all your wrongs. परमेश्वर आपको बदल रहा है, आपको धो रहा है, अपना रहा है, माफ कर रहा है। इतने गलती, इतनी गंदगी आपने किया है, फिर भी वो परमेश्वर आपको अपना रहा है। थैंक यू जीसस। आज जस्ट मेरा humble request है, this is like a altar call। हम लोग आगे नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ घुटने पर हम लोग आकर जो है परमेश्वर से वो प्रार्थना करें। सभी लोग आने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर वचन समझ में आता है, जो वचन सुना है और सच में वो ये देख रहा है वचन के जरिए कि परमेश्वर मेरे जीवन को धोना चाहता है, मेरे गंदगी को धोना चाहता है, सच में बोलते हैं अगर आज आपने इसको अपना ये पूरा साल आप खुद एक टेस्टिमनी दे पाओगे, लोगों के सामने आपका मिसाल दिया जाएगा ये बंदा कैसा था, लेकिन आज परमेश्वर के राज्य में आया है, आज परमेश्वर ने इसको धोया है, ये पवित्र व्यक्ति है, ये पवित्र परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर कहना चाहता है। अगर आज आपको लग रहा है मेरे अंदर वो गंदगी है, मेरे अंदर वो पाप है और मैं परमेश्वर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, वो पावर जो मुझे खींच रहा है उस पावर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, टुडे इज योर डे। आज आपका दिन है। आप जब घुटने टेकोगे, जस्ट नील डाउन करो। अगर आपको परमेश्वर बुला रहा है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बोझ दे रहा है, परमेश्वर के सामने रो, क्राई फॉर गॉड, परमेश्वर के सामने आंसू को बहाओ, क्योंकि परमेश्वर आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जिसके पसले में वो भाला डाला गया था, उसके अंदर से वो लहू निकला है, वो लहू जो आपके पाप के लिए दिया गया,
वही लहू जो हर महीने हम लोग लेते हैं बिना उसका मूल जाने हुए, बिना उसको वैल्यू देते हुए, वो यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को अपनाने से ये नया बदलाव आपके जीवन में हम पाएंगे। थैंक यू जीसस। आप सिर्फ प्रार्थना के लिए थोड़ा समय प्रार्थना में हम लोग बिताएंगे। सभी लोग जो है, किसी को ऐसा लगता है परमेश्वर आज मेरी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जस्ट प्रे, परमेश्वर से प्रार्थना करो। घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेको, परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी मिलके प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहें। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस नए वर्ष में आपको बहुतायत का आशीष दे। आमीन।